जो भी हो, हम सत्यनारायण पूजा से पीछे नहीं हटेंगे। यमुना, हम क्या करें? कैसे अपने पूजा को संपन्न करें? हम किसी भी कीमत पर अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। यमुना, 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 तुम इस पूजा के बारे में भूल जाओ। चाहे जो भी हो, हम तुम्हारी इस मनौती को पूरा करने का उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। नहीं माँ, हमें अपनी मनौती पूरी ही करनी है, अन्यथा हमें अपनी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होगा। यमुना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम पूरी करवाएंगे तुम्हारी पूजा। हम तीनों लोगों से त्रिखंड शिला को लेकर ही वापस आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो शनि? यमुना ने हमारे लिए मनौती मांगी थी माँ, और हम उसकी मनौती को ऐसे व्यर्थ ही नहीं जाने देंगे। शनि, तुम जानते हो पुत्र तुम क्या कह रहे हो? हम जानते हैं पिताजी। हम त्रिखंड शिला के तीनों भागों को लेकर ही सूर्यलोक में वापस आएंगे। शनि, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यदि तुम अपनी शक्ति से तीनों लोकों से तीनों खंड ले भी आए तो भी बहुत समय लग जाएगा, और तब तक यमुना को गंगधार के नीचे बैठना होगा, और वो गंगधार की ठंड सहन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी पिताजी? हम सूर्यदेव की पुत्री है, वो सूर्यदेव जिसके ताप से तीनों लोग जीवित है, और उनकी पुत्री से गंगधर की ठंड नहीं सहन कर पाएगी। जब तक शनि शिला लेकर वापस नहीं आ जाता, तब तक हम गंगधर के नीचे ही बैठेंगे। शनि, शिला लेने हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम अपनी बहन के प्राणों पर आज तक नहीं आने देंगे। हाँ शनि, हम एक एक लोक में जाएंगे और वहां से उन शिलाओं को जल्द से जल्द लेकर आएंगे। जिस बहन के ऐसे भाई हो, शनि, यम और मनु, उस बहन को दुनिया का कोई भी संकट छू भी नहीं सकता। आप जैसी संतान पाकर हम स्वयं को धन्य अनुभवित कर रहे हैं। हमें आप सब पर गर्व है। पुत्री यमुना, यह है गंगधार जिसके नीचे तुम्हें बैठना है। तुम चिंता मत करो यमुना, हम यूं जाएंगे और सर्वत्र शिला को लेकर यूं वापस आ जाएंगे। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। हम आपको सकुशल देखना चाहते हैं।
यमुना के पास अधिक समय नहीं है बच्चों। ये गंगधार हिम के समान है। जितना शीघ्र हो शीला लेकर आओ बच्चों। तुम्हारी बहन का जीवन अब तुम तीनों भाइयों के हाथों में है। हम यमुना को कुछ नहीं होने देंगे माँ। यम, मनु, शनि, हम आप तीनों को एक बात बताना चाहते हैं। जिस स्थान पर यह शिलाखंड है उस स्थान पर हमारा तेज नहीं पहुंचता, इसलिए हमारे पुत्र होने के नाते उस स्थान पर धीरे धीरे आप अपनी शक्ति खो देंगे। तो जितना शीघ्र हो सके उन स्थानों से निकलने की चेष्टा कीजिएगा, अन्यथा आप तीनों संकट में आ जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। शीघ्र लौट कर आना बच्चों। अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। पर शनि, ये तो बताओ किसे कौन से लोक में जाना है? तुम निंद्रा लोग जाओगे और मनु तुम मृत्यु लोग जाओगे और हम पाताल लोग जाएंगे। ठीक है शनि, पर पाताल लोक बहुत भयानक जगह है जहाँ पे पिताजी का तेज बिल्कुल नहीं जाता। वहाँ तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारा साथ अधिक देर तक नहीं दे पाएंगी, इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र पाताल लोक से बाहर निकलने की कोशिश करना शनि। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, अपना ध्यान रखना। और हाँ, एक बात का सदैव ध्यान रखना तुम दोनों, हमारी विषय वासना ही हमें संकट में डालती है। यम, तुम अपनी भूख को स्वयं पर हावी मत होने देना। और मनु, तुम अपनी अधीरता और सौंदर्य प्रेम का ध्यान रखना, और कहीं भी कुछ भी दिखे तो बहक मत जाना। तुम भी अपने क्रोध पर संयम रखना शनि। शीलाखंड लेकर इसी स्थान पर मिलेंगे और तीनों मिलकर यमुना के पास खंड लेकर जाएंगे। पीछे सूर्यलोक, आगे पाताल।
अब तो हमें इसे खोलना ही होगा। ये क्या? ये द्वार खुलता क्यों नहीं? पाताल घाटी के द्वार पर तुम्हारा स्वागत है सुपुत्र शनिश्चर। कौन हो तुम? मैं पाताल घाटी का द्वार हूँ। हमें मार्ग दो, हम भीतर जाना चाहते हैं। अवश्य, परंतु पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिलाखंड को लेकर जाना है। हमारी बहन पूजा में बैठी है। तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है शनिश्चर। उत्तर दिए बिना तुम आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? जो शत्रु तेरा वही शत्रु मेरा। नाम यदि ले उसका तो मार्ग खुल जाएगा तेरा। ये कैसा प्रश्न है? जो शत्रु तेरा वही शत्रु मेरा, परंतु हम दोनों का शत्रु एक कैसे हो सकता है? उत्तर दो शनि, उत्तर दो, नहीं तो वापस लौट जाओ। हम यहाँ खेल कूद के लिए नहीं आए हैं। हमें तो सर्वत्र शिला लेकर शीघ्र ही वापस लौटना है। परंतु कहाँ मिलेगी वो शिला? हमें भीतर जाने दीजिए। अरे उठिए, जागिए, हमें भीतर जाना है। अरे सुनिए, जागिए, हमें भीतर जाना है। अरे जागिए, हमें भीतर जाना है, उठिए। अजीब पहरेदार हैं, जागते भी नहीं। अब हम भीतर जाने की अनुमति किससे लें? बालक, प्रणाम। हम यहाँ सरस्वत शिला को लेने आए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि वो हमें कहाँ मिलेगा? तुम सही स्थान पर आए हो। वो खंड तुम्हें यहीं निद्रा लोक में मिलेगा। आओ, भीतर चले आओ। परंतु आप
कौन है देवी? मैं निद्रा देवी हूँ। आओ। जो शत्रु तेरा वही शत्रु मेरा, नाम यदि ले उसका तो मार खुल जाएगा तेरा। यदि तुम 3 बार में इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो तुम कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे, इसलिए हर बार सोच समझ कर उत्तर देना। परंतु हमारा कोई शत्रु नहीं है। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, केवल 2 उत्तर शेष रह गए हैं। परंतु हमने उत्तर दिया ही कहाँ है? ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, अब केवल 1 उत्तर शेष रह गया है। यहाँ तो कुछ भी बोलना जोखिम भरा है, परंतु क्या जवाब दें इस प्रश्न का? हमने तो किसी को अपना शत्रु नहीं समझा। क्या करें, क्या उत्तर दें? यह हमारा आखिरी मौका है। हमें तो यमुना की चिंता खाए जा रही है। तुम भी अपने क्रोध पर संयम रखना शनि। क्रोध, क्रोध, क्रोध। अब हमें शीघ्रता से ये कार्य पूर्ण करना होगा। जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना ही होगा शिलाखंड को लेकर। ये हो क्या रहा है यहाँ? हम जहाँ भी जाते हैं किसी न किसी वस्तु से टकरा जाते हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? अब हम समझे, यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही। इसी कारण से यहाँ जो भी वस्तु दिखाई देती है वो वैसे होती नहीं, बल्कि उसकी उल्टी होती है, क्योंकि यहाँ का सारा दृश्य एक परछाई है। इसीलिए जहाँ भी अड़चने हैं हमें रास्ता दिखता है, और जहाँ भी रास्ते हैं हमें अड़चने दिखती हैं।
समझ में नहीं आ रहा कि हमें शीला कहाँ मिलेगी। कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? ये हमारी नन्ही सी बेटी ने क्या प्रण ले लिया है, हमारी समझ में नहीं आता। न जाने अब क्या होगा। धैर्य रखिए देवी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें अवश्य ही प्रभु का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो सब तो ठीक है सूर्यदेव, पर पता नहीं हमारे बेटे समय रहते तीनों लोग से त्रिखंड शिला को ढूंढ पाएंगे या नहीं। देवी, अपने बच्चों की बहादुरी पर भरोसा रखिए। वो सूर्य और संज्ञा के पुत्र हैं। देखिएगा, वो समय से पहले ही त्रिखंड शिला को ढूंढ कर ले आएंगे। पर सबसे शक्तिशाली है शनि, जो सूर्य और छाया का पुत्र है।